भक्तजनों, जय माता दी। आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी भक्तजनों को माँ श्री दुर्गा नवमी और विजयदशमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरा की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, आपने हमारे पिछले सारे वीडियो में दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों का श्रवण किया है। आज हम विजयदशमी के पावन पर्व पर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। ये विजयदशमी का जो त्यौहार है, ये असत्य पर सत्य की विजय का पावन त्यौहार है। ये अधर्म पर धर्म की विजय का पावन त्यौहार है। ये अनीति पर नीति की विजय का त्यौहार है। और ये विजयदशमी का त्यौहार और नौ दुर्गों का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। और इस प्रसंग का वर्णन महर्षि कम्मन ऋषि की रामायण में देखने के लिए मिलता है, पढ़ने को मिलता है। सज्जनों, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। तो प्रतिदिन भगवान राम रावण पर भारी पड़ते थे। भगवान राम की विजय होती थी और रावण की रोजाना हार होती थी। लेकिन उस युद्ध में एक दिन ऐसा आया कि उस दिन रावण की विजय हुई और भगवान श्री राम पर रावण भारी पड़ा। एक दिन ऐसा आया उस युद्ध में। जब शाम को युद्ध बंद हुआ तो रावण की सेना में उत्साह था, उल्लास था और खुशी थी। भगवान राम के रामादल में थोड़ा मायूसी थी, क्योंकि आज रावण भारी पड़ा था भगवान राम पर। भगवान राम भी उदास थे। तो भक्तों, जावंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप उदास क्यों हैं, आप निराश क्यों हैं? ये तो युद्ध है, चलता रहता है। आप रोजाना रावण पर भारी पड़ते थे, आज रावण भारी पड़ा है। ये तो युद्ध है, चलेगा, कल को फिर आप भारी पड़ेंगे। इसमें निराश होने की कोई भी बात नहीं है। तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान राम बोले कि हे जावंत जी, मैं निराश इसीलिए नहीं हूं कि आज रावण मुझ पर भारी पड़ा है, ये तो युद्ध है। लेकिन मेरी निराशा का कारण ये है कि आज मैंने देखा, आज रावण अकेला नहीं लड़ रहा था। रावण के साथ में शक्ति लड़ रही थी, मां दुर्गा उसके साथ में युद्ध कर रही थी। ये देखकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं रावण से तो लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन शक्ति से लड़ाई कैसे लड़ूं? मां जगदम्बा से लड़ाई में कैसे लड़ूं? भक्तजनों, जावंत जी ने कहा, इसका मतलब यह है कि रावण ने शक्ति की आराधना की है, शक्ति की पूजा की है। भगवान राम ने कहा कि हाँ, रावण ने शक्ति की आराधना की है, शक्ति की पूजा की है। तो जावंत जी ने कहा, तो हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, कल से इस युद्ध के सेनापति लक्ष्मण होंगे और आप मां की आराधना करो, शक्ति की आराधना करो। और शक्ति आपको वर्णन करेंगी, आपका वर्ण जरूर करेंगी, आपके पक्ष में जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि रावण अधर्मी हैं, आप धर्म के मार्ग पर हैं। रावण दुराचारी है, आप सदाचार के मार्ग पर हैं। आप सत्य के मार्ग पर हैं, आप धर्म के मार्ग पर हैं। शक्ति पहले आपका वर्ण करेंगी, इसीलिए आप आराधना करो। भगवान राम ने कहा, ठीक है, हम शक्ति की आराधना करेंगे। और भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप 108 नील कमल लेके आओ और हम शक्ति की आराधना करेंगे और हमारी इस पूजा में कोई भी व्यवधान नहीं डालेगा, कोई व्यवधान नहीं करेगा। तो भक्तजनों, भगवान श्री राम के कहने से हनुमान जी 108 नील कमल लेके आते हैं
और भगवान राम शक्ति की आराधना के लिए बैठ जाते हैं, पूजा के लिए बैठ जाते हैं। भगवान राम ने ध्यान लगा दिया है शक्ति का और मंत्र बोलते जाते हैं और एक पुष्प चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। जैसे ही मंत्र पूरा होता है एक फूल माँ शक्ति के चरणों में चढ़ा देते हैं। इस तरह से भगवान राम ने जैसे पहला दिन गया पहला नवदुर्गा, दूसरा जब दिन पूरा हो गया तो दूसरा नवदुर्गा, तीसरा दिन पूरा हुआ तो तीसरा नवदुर्गा। इस तरह से भगवान राम को 5 दिन हो गए और भगवान राम का ध्यान ऊर्ध्व की तरफ बढ़ने लगा, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसा ध्यान जिसमें अपने शरीर की भी सुध न रही और वो शक्ति की आराधना में लीन हो गए प्रभु। 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ, 8वां दिन हुआ। भक्तजनों, जब 9वां दिन आया और भगवान राम एक एक करके 107 पुष्प नील कमल माँ के चरणों में भेंट कर चुके हैं, चढ़ा चुके हैं। केवल एक पुष्प चढ़ाना बाकी रह गया है और शक्ति की आराधना पूरी हो जाएगी और शक्ति भगवान श्री राम को वरदान देंगी। लेकिन अभी ये आराधना पूरी नहीं हुई। 9वां दिन जब चल रहा था और रात्रि का दूसरा प्रहर था, भगवान राम ने मंत्र बोला और 108वां पुष्प चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया पुष्प लेने के लिए, लेकिन वहाँ फूल नहीं था, वो नीलकमल नहीं था। वो नीलकमल कहाँ गया? माँ भगवती ने सोचा, माँ दुर्गा ने सोचा कि भगवान राम मेरी आराधना में हैं, मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ कि ये अपने लक्ष्य के लिए कितने अड़िग हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने दृढ़ निश्चयी हैं। तो माँ दुर्गा ने साक्षात प्रकट होके उस नील कमल को चुरा लिया, छुपा दिया। 108वां जो सबसे लास्ट पुष्प बचा था, वही शक्ति की आराधना का लास्ट फूल था। सज्जनों, जब वो पुष्प माँ भगवती ने छुपा दिया, भगवान राम के हाथों में नहीं आया, भगवान राम का ध्यान बिल्कुल ऊर्ध्व में था। भगवान राम ने अपने ध्यान को नीचे लाए और उन्होंने जब आंखें खोली तो वहाँ फूल नहीं था, पुष्प नहीं था। भगवान राम व्याकुल हो गए, घबरा गए कि ये क्या हुआ। ये तो आराधना का केवल अंतिम पुष्प था और ये आराधना पूरी होना, शक्ति की आराधना पूरी होना बहुत जरूरी है रावण से युद्ध जीतने के लिए। भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हैं कि रात का दूसरा प्रहर है, अभी तुरंत जाकर के कोई फूल भी नहीं ला सकता, अब ये मेरी आराधना कैसे पूरी होगी। भक्तजनों, भगवान राम बड़े ही धैर्यवान हैं, बड़े ही साहसी हैं और बड़े ही बुद्धिमान भी हैं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। भगवान राम ने धैर्य से काम लिया और भगवान राम सोचने लगे। भगवान राम कहते हैं कि माँ मुझे बचपन में नील कमल नयन कह करके पुकारती थी, यानी मेरे भी नयन नील कमल के ही समान हैं, मेरी आंखें भी नील कमल के ही समान हैं, ऐसी मेरी माँ कहती थी। और माँ कौशल्या का वचन झूठा नहीं हो सकता। भगवान राम ने कहा कि भले ही मेरे पास पुष्प नहीं है, फूल नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक आंख को निकाल करके माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाऊंगा, शक्ति के चरणों में चढ़ाऊंगा और मैं अपनी आराधना को पूर्ण करूंगा। सज्जनों, ऐसा सोच करके भगवान श्री राम ने अपना बाण लिया है और जैसे ही आंख को निकालने के लिए चले हैं, तभी माँ भगवती दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और भगवान राम का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हे राम, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप बहुत ही धैर्यवान और साहसी हैं, आप निडर हैं और बुद्धिमान हैं, मैं आपकी इस आराधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहिए आपको। भगवान राम कहते हैं मेरा युद्ध रावण से चल रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि शक्ति आदि जन्मा सारी शक्तियाँ मेरी तरफ से लड़ें,
जो रावण की तरफ से लड़ रही हैं अभी, माँ भगवती उन्हें विजय का वरदान देती हैं कि विजय आपकी होगी। और उसके बाद दूसरे दिन से ही सारी शक्तियाँ भगवान राम के साथ लड़ीं और उन्हीं शक्तियों के साथ लड़ते होते हुए भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री रावण ने रावण को मार दिया, वध कर दिया। तो ये कम्मन ऋषि के रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है। तभी से ये भगवान राम ने जब 9 दिन की आराधना की है, तब से 9 दुर्गों का त्यौहार मनाया जाता है। और 10वां दिन जो विजय का वरदान जो शक्ति ने दिया है, माँ दुर्गा ने जो विजय का आशीर्वाद जो दिया है, वरदान जो दिया भगवान श्री राम को, अगला दिन जो विजयदशमी का हुआ है जिसमें रावण का वध हुआ है, तब से ये विजय दशहरा के रूप में मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है साथियों, सज्जनों। तो आज इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। ऐसे ही और ज्ञानमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।